मीडिया शुरू हो रहा है क्या? ये बड़े बड़े जल्दी में गाँव आता हूँ। चल गया भाई, लाइव लाइव चल रहा है, बंद नहीं होगा अभी स्टार्ट किला जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप चुनाव के बाद, क्या कुछ कहना है आपका, किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। आपने मेरे चुनाव को गति दी। चुनाव प्रचार चला, चुनाव चला। इस चुनाव में मेरे को रुद्रपुर की जनता ने भरपूर स्नेह और प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। मैं सबसे पहले रुद्रपुर की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आज मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ और मैं चुनाव नहीं जीत पाया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं रुद्रपुर की जनता के लिए विपक्ष की भूमिका में हमेशा तत्पर रहूँगा, विपक्ष की भूमिका निभाता रहूँगा। रुद्रपुर की जनता के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब भी मैं जिस लायक होऊंगा मैं वो काम कराने के लिए तत्पर रहूँगा। ये मैं निश्चित तौर पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था। ये तो महोदय अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग किया। अगर ये रुद्रपुर सीट और काशीपुर सीट कांग्रेस जीत जाती तो महोदय की कुर्सी खतरे में आ जाती। तो इसलिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। महोदय ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हमें चुनाव हरवा दिया। लेकिन फिर भी मैं रुद्रपुर की जनता का तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे उम्मीद से अधिक वोट दिए और मैं हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, हमारा कांग्रेस का संगठन रहा। जो कांग्रेस में कुर्सियां घेर कर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे हराने के लिए भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि वो तो ये कहते रहे अगर ये जीत गए तो ये नेता बन जाएंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी, उनकी मंशा ये नहीं है कि कांग्रेस जीते। सारे पदाधिकारी इसमें लगे रहे कि ये कहीं जीत ना जाए। हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जो कि पूरे चुनाव में पैसे की उगाही करते रहे, टिकट बांटते रहे, अपने दलालों को एक एक पार्षद के घर भेजा। उन्होंने एक एक पार्षद से उन्होंने पैसे की दलाली करी, पैसे की उगाही करी और उन्होंने ये जाकर कहा कि पार्षद अपना वोट मांगे, मेयर के लिए वोट ना मांगे। जब जिस खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो उस खेत का क्या भला होगा। तो रुद्रपुर में कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस के खेत को कांग्रेस की बाढ़ ही खा रही है। हमारे जो पदाधिकारी जबरदस्ती कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल इनको धक्के मारकर हटा दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें ना तो कांग्रेस लड़ने, ना तो चुनाव लड़ने का और ना ही लड़ाने का कोई तजुर्बा है, ना कुछ। सिर्फ कुर्सियां घेर कर सारे प्रूफ आ गए हैं। जहां जहां से इन्होंने पैसा उगाही करी है, रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं। जहां जहां इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आप पार्षद अपना वोट मांगो, औरों को आप मतलब मेयर के लिए वोट मत मांगो। ये स्थिति रही तो हम कैसे जीत पाते। हमारे ऊपर दोहरी तेरी मार पड़ी है। हमें एक तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा, एक कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा आपस में। भीतर घात से मैं बहुत आहत हूं। मुझे बहुत भीतर घात पहुंचाई हमारे पदाधिकारियों ने। कुल मिला के जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और
जिस तरह से जो मेरे मुद्दे थे उन मुद्दों पे आज भी मैं कायम हूं। मैं जनता के लिए हर मुद्दे पे खड़ा रहूंगा। मेरा जहां तक संभव हो पाएगा मैं जनता के साथ रहूंगा, जनता के काम करते रहूंगा। खेड़ा जी, तो ये माना जाए कि रुद्रपुर में जो है कांग्रेस या मोहनलाल खेड़ा के हार के पीछे कांग्रेस ही रही। रुद्रपुर में कांग्रेस ही जीतना नहीं चाहती है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस को जिताना नहीं चाहते, सबसे बड़ी मुख्य कारण यही है। कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस को ही जिताना नहीं चाहते, ये है मुख्य कारण। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। खेड़ा जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है कि नगर अध्यक्ष ने पैसे लेकर टिकट मांगे हैं, है ना? इसको लेकर आप हाईकमान से कोई शिकायत करेंगे? कोई आपके पास इसका प्रूफ है कि ऐसा किया गया? मेरे पास प्रूफ है। जो हमारे नगर अध्यक्ष के एजेंट्स जो पैसे ले लेकर टिकट बांट रहे थे, वो मेरे पास प्रूफ है। इन्होंने कई टिकट बेचे हैं। ये देखिए, ये पैसे ये किसी के खाते में गए। हमारे नगर अध्यक्ष के खाते में पैसे डेबिट हो रखे हैं। पार्षद प्रत्याशी के उससे पार्षद प्रत्याशी के 25,000 रुपए, किसी से 25,000, किसी से 50,000, इस तरीके से टिकट बांटे हैं। ये जीते हुए चुनाव को इन्होंने हरवा दिया है। एक तो हमें कांग्रेस से लड़ना पड़ा, एक भाजपा से लड़ना पड़ा, फिर महोदय को अपनी कुर्सी बचानी थी, उस वजह से उन्होंने पूरा सरकारी तंत्र कैप्चर कर लिया, तो इस वजह से भी हमें हरा दिया गया। तो कुल मिला के मैं जनता ने बहुत प्यार दिया है, पर मैं सरकारी तंत्र की वजह से केवल नगर अध्यक्ष ही आरोपों के घेरे में है या फिर जो है वो जिला अध्यक्ष भी जो है या नगर अध्यक्ष? केवल नगर अध्यक्ष जी। खेड़ा जी, आपने कहा कि आपके पास ऑडियो भी है, क्या आप मीडिया को साझा करना चाहेंगे? ऑडियो भी है मेरे पास। जो इन्होंने जो इनके एजेंट्स थे, जो नगर अध्यक्ष के एजेंट्स हैं, नगर अध्यक्ष ने कई एजेंट्स छोड़ रखे थे, उनकी ऑडियोज मेरे पास आ गई हैं। मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा, या अभी बता दूं? बाद में बता देता हूँ। अब इस मामले में आप उस पार्टी संगठन से शिकायत करेंगे क्या? अगर अगला कदम है जी, पार्टी संगठन से भी मैं देहरादून भी जा रहा हूँ, देहरादून भी मिलूंगा, और मैं दिल्ली भी जाके मैं प्रभारी महोदया से भी जाकर शिकायत करूंगा कि इस तरीके का कृत्य किया इन्होंने, कि जब तक कांग्रेस में जीतने की मंशा ही नहीं होगी तो कैसे जीत पाएगा। तो इन्होंने आज मुझे हराने का भरपूर ये सब किया, तो हमें दोहरी तेरी मार पड़ी है, तो इसके लिए हम चुनाव हारे। सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे आप कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं कार्यालय से लीकेज हो रही है सारी योजनाएं भाजपा के लिए, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये उन्हीं का गणित था जो नगर अध्यक्ष ने फैलाया हुआ था। तो कुल मिला के नगर अध्यक्ष पूरी तरह भाजपा के लिए काम कर रहे थे, और उसी वजह से हमें चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आपको कब ये महसूस हुआ कि नगर अध्यक्ष भीतरघात कर रहे हैं? कैसा तब आपको फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? ये चीजें तो बाद में ही पता लगती है ना, पहले तो सब मीठे मीठे होते हैं, इसके बाद में ही पता लगा कि हाँ भाई, मीठे के अंदर कितना कड़वा था। खेड़ा जी, पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ एक लाइव रिपोर्टिंग के दौरान। जी, ये भी मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पत्रकार साथियों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। भाई, पत्रकार साथी अगर निष्पक्ष रूप से किसी कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पर मुकदमा कर देना बहुत ही गलत बात है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इस तरह का कृत्य करना, पत्रकारों को भी दबाव में लेना, ये सत्तारूढ़ दल का नियम है। लेकिन मैं पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, कहीं भी ये इनका कमर नहीं लगने दूंगा। पर सत्तारूढ़ दल किसी भी तरह से, चाहे पत्रकार साथी हो या कोई भी हो, इसी तरह से उन्होंने दबाने का प्रयास किया। आप देखिए ना, जो लोग हमें समर्थन दे रहे थे उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया, और हमें हर तरह से दबाव में लेने का प्रयास किया गया। चाहे ट्रांजिट कैंप में संजीव गुप्ता जी हों, उन्होंने हमें समर्थन दिया तो उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया। और वार्ड नंबर 20 से हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उस पर डंडे चला दिए गए। इस तरह से दबाव में लेने का प्रयास किया। ये सरकारी तंत्र
पूरी तरह से उनके पक्ष में काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जीता हुआ मान के चलूंगा, क्योंकि सरकारी तंत्र से, भाजपा से और कांग्रेस के भीतर घातियों से लड़ने के बाद भी मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं अपने आप को जीता हुआ मान के चलूंगा। मोहन जी मन से तो नहीं हारे, जनता की आवाज बढ़ेंगे अब? बिल्कुल, मैं मन से नहीं आ रहा हूं, चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन मैं मन से नहीं आ रहा हूं और जनता की आवाज बनूंगा और विपक्ष की आवाज बनूंगा और कहीं भी इनको गलत नहीं करने दूंगा। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हर तरह से आवाज उठाऊंगा और बिल्कुल किसी भी हद तक जाऊंगा। मतलब नवरात्र